हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट कृष्णा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 12 इंग्लिश कोर के बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 2023 का सैम्पल पेपर क्वेश्चन में से है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself capitulated into। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। She never quite recovered from the terror she felt that day। That was the end of a brief and brilliant acting career। The legal advisor who was also a member of story department had unwillingly bought about that sad end, while every other member of the department wore a kind of uniform khadi or dhoti with a slightly oversized clumsily tailored white khadi shirt। ठीक है, the legal advisor wore pant and tie and sometimes a coat looked like a coat of mail। often he looked alone and helpless। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो पोइट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर से लिया गया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से, जो एक्सट्रैक्ट पढ़ के समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये वो सीन के बारे में बात चल रहा है जहाँ पे जो स्टोरी डिपार्टमेंट का लीगल एडवाइज़र था उसने कैमरा को उस एक्टिंग करियर जिसका ख़राब हुआ, जो कि हीरोइन थी, उसके तरफ कैमरा करके जो वो डांट रही थी उसको रिकॉर्ड करके उसको सुनाया था। ठीक है, तो वो वाला सीन के बारे में बात चल रहा है। फिर नीचे में बता रहा है कि वहाँ पे जितने भी वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करने वाले थे सब खादी और धोती विथ स्लाइटली ओवर साइड, मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज़ का शर्ट जो कि क्लिम्सली टेलर्ड था, वाइट खादी शर्ट पहनता था। लेकिन उसके जगह पे क्या, जो लीगल एडवाइज़र था वो कोट पैंट पहनता था, टाई। ठीक है, वही यहाँ पे दिखा रहा है। और चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है उससे हमको फाइंड आउट करना है कौन सा इस लाइन को बढ़िया से कंप्लीट कर रहा है। तो स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस इन द गिवन कंटेक्स्ट वुड रेफर टू। ऑप्शन ए, गुड एजुकेशन टू गेन नॉलेज। ऑप्शन बी, सिचुएशन दैट रिक्वायर वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। ऑप्शन सी, स्मॉलर नॉट सो इम्पोर्टेंट रोल इन एक्टिंग। ऑप्शन डी, ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल। तो यहाँ पे इसको एलिमिनेट करके हम कर सकते हैं। ट्रेनिंग का बात नहीं किया गया है तो ये नहीं होगा। एक्टिंग का बात चल रहा है, मतलब मे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे और ऊपर क्या है फर्स्ट में, गुड एजुकेशन टू गेन नॉलेज। यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया गया है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है कि लीगल एडवाइज़र और वो हीरोइन के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में। ठीक है, ये शायद हो सकता है, आगे देखते हैं। स्मॉलर का बात नहीं कहा गया कोई। नॉट सो इम्पोर्टेंट रोल, ऐसा कुछ नॉट नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल तो था उसका, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द आवर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। इसको कंप्लीट करना है। सील्ड, क्लोज्ड। एनालॉगी मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से उसका अपोजिट। ठीक है, तो क्या मतलब निकल रहा है उसका अपोजिट में। सील्ड मीन्स क्लोज्ड होता है। प्रोपेल्ड का यहाँ पे हम लोग को उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट में से। तो मैंने अभी इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे यहाँ पे एक वर्ड हिट किया था, क्या था, इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैपिटुलेटेड इनटू। हाँ, तो कैपिटुलेटेड, हाँ, तो ये वाला जो वर्ड आपको लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कैपिटुलेटेड, यही वाला वर्ड यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक है, प्रोपेल्ड, कैपिटुलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हार्म डन टू द एक्ट्रेस वॉज ए या एन। क्या था वो, वेल प्लान, मतलब अच्छे से प्लानिंग किया गया था, या अनइंटेंशनल था, मतलब कोई इरादा नहीं था उस तरह करने का, या जर्लसी के कारण किया गया था, या फिर मेल का डोमिनेंस, मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं, मेल का राज होने के कारण था। तो हमारा पैसेज में यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, ये एक्सट्रैक्ट में, डिपार्टमेंट अनविलिंगली, मतलब अच्छा नहीं था, फिर भी वो ये वाला सैड एंड की तरफ आ गया था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनल एक्ट। ये अनइंटेंशनल एक्ट था। ठीक है, इसमें कोई जानबूझ के कोई नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 4th क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। ट्रू बोल रहा है। ठीक है, ट्रू फॉर द लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर के लिए इसमें से कौन सा सही है, चूज़ करना है। ठीक है, ही डिसलाइक द एक्ट्रेस फ्रॉम द कंट्री साइड। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था।
ही एक्टेड आफ्टर थिंकिंग थ्रू गिवन केयरफुली थ्रू थिंग्स केयरफुली। तो उसने कुछ सोच के तो नहीं किया था, ऊपर वाला ही क्वेश्चन अनइंटेंशनल लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन में। तो उसी तरह यहाँ पे ये तो नहीं होगा। आगे क्या है, ही डिड नॉट जेल वेल विथ अदर इन द डिपार्टमेंट। हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि वो डिपार्टमेंट में सबसे उसका नहीं बनता था, तो बात थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और क्या है, ही वॉज ऑलवेज ड्रेस स्मार्टली। तो आप इस एक्सट्रैक्ट में देख ही सकते हैं कि वो हमेशा सबसे अलग ड्रेस पहन के आता था, ठीक है। तो वो हो सकता है एक तरह से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वैसे आप कमेंट कर दीजिएगा कौन सा सही होगा आपके हिसाब से, ठीक है। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि उसका किसी के साथ जल्दी से बनता नहीं था, तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा क्या हो सकता है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आइडेंटिफाई द टेक्सुअल क्लू दैट अलाउज द रीडर टू इन्फर दैट द राइटर इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द प्रोफेशनल फेट ऑफ द एक्टर। क्लू दिया हुआ अ फ्रेज, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं कॉपी में लिख कर दिखाता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने इसका आंसर अभी जस्ट लिखा है, ठीक है। चलिए इसको मैं पढ़ सुनाता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने अभी देखा उसका आंसर ये होगा, ठीक है, जो कि है अ फ्रेज सैड एंड। जो फ्रेज वहाँ पे दिया गया था क्लू के लिए, सैड एंड, शोज दैट द राइटर, जो राइटर है इस एक्सट्रैक्ट का या फिर पैसेज का, मतलब ये चैप्टर का, वो सिंपैथेटिक है, मतलब इसको सिंपैथी लग रहा है, ठीक है, उस जो एक्ट्रेस थी उसके टुवर्ड्स, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल फेट एक्ट्रेस थी, उसके टुवर्ड्स उसको सिंपैथी आ रहा है। ये आप एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ क्लियरली आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सी नेवर क्विट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, और दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, ठीक है। वो उसका एक्टिंग करियर का मतलब एक ब्रिलियंट एक्टर थी, इसका करियर जो था वो ख़त्म हो चुका था, इसके कारण द लीगल एडवाइजर के कारण, हु वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हैड अनविलिंगली बॉट टू द सैड एंड। सैड एंड वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सिंपथी आ रहा है राइटर को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट एग्जाम एक्सप्लेनेशन। एज पर द एक्सट्रैक्ट द राइटर यूजेस द वर्ड यूनिफॉर्म टू रेफर टू आउटफिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट मेंबर्स बिकॉज जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म। यहाँ से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर ये रहा, ठीक है, मैं आपको अभी पढ़ सुना दे रहा हूँ। द राइटर यूजेज द वर्ड यूनिफॉर्म टू रेफर टू द कॉमन ड्रेस। यूनिफॉर्म वही होता है ना जो कॉमन ड्रेस पहनता है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑफिस, कुछ भी हो, वहाँ पे कॉमन ड्रेस होता चलता है, ड्रेस कोड होता है, उसी को ही बोलते हैं यूनिफॉर्म फॉर ऑल जो भी होता है, ठीक है। द ड्रेस वॉर्न बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट स्टूडियो, जो भी था मेकअप स्टूडियो, डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, वॉज नियरली द सेम, ठीक है, सबका लगभग सेम था, ठीक है, जो कि था लूज खादी शर्ट, मतलब हल्का ओवर साइज जो दिखाया हुआ था, स्टैक में लिखा हुआ था वो, एंड खादी धोती, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।